नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई के छठे पाठ में आज हम आयात कोटा या इंपोर्ट कोटा के बारे में बात करेंगे। प्रशुल्क, जैसा कि हमने पिछले 3 पाठों में पढ़ा था, निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, परंतु व्यापार की कुछ अन्य बाधाएं भी पाई जाती है। इसमें आयात कोटा, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के कारण व्यापार रुकावटें, राशि पतन और निर्यात अनुदान शामिल है। प्रशुल्क के विकल्प के तौर पर विश्व ने आयात कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं पर 1930 की मंदी के समय में निर्भर रहना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट जैसी संस्थाएं सदस्य देशों पर प्रशुल्क की दीवारों को गिराने के लिए दबाव डालती रही। परिणाम स्वरूप विकसित और कम विकसित देशों में अपने आर्थिक और अन्य हितों को प्राप्त करने के लिए गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग करने का स्पष्ट झुकाव पाया गया। तो इस गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाओं में प्रमुख या सबसे प्रमुख है आयात कोटा, इंपोर्ट कोटा। आयात कोटा का अर्थ विदेशों से आयात होने वाले विभिन्न उत्पादों की मात्राओं पर एक विशेष समय अवधि में, जो प्राय 1 वर्ष होती है, भौतिक अर्थ में सीमा लागू करना है। आयात कोटा को या तो मात्रा के आधार पर या फिर वस्तु के मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार यह निश्चित कर सकती है कि टीवी सेट यदि है तो 50,000 टीवी सेटों की संख्या जापान से या किसी देश से आयात किए जाएंगे। वैकल्पिक रूप में सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि एक विशेष वर्ष में मान लीजिए 10 करोड़ रुपए के टीवी सेट जापान से या विशेष देश से आयात किए जाएंगे। तो दोनों में अंतर यह है कि एक में सरकार ने वस्तु की मात्रा तय करी और दूसरे में वस्तु का मूल्य तय किया कि इतने मूल्य का सामान या आयात किया जा सकता है। आयात को नियमित करने के लिए सरकार निम्न में से कोई भी ढंग अपना सकती है। जैसे ये विभिन्न प्रकार दिए हैं जो आयात को नियमित करने के लिए सरकार अपनाती है। पहला है खुले बाजार में सबसे ऊंची बोली देने वाले को आयात लाइसेंस जारी करना। इसके अंतर्गत सरकार आयात लाइसेंस जारी करती है, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको फिर वही फर्म वो उस वस्तु का आयात कर सकती है। दूसरा, संभावित आयातकों से टेंडर मंगवाकर आयात लाइसेंस को जारी करना। इसके अंतर्गत आयातकों से टेंडर मंगाए जाते हैं, खुली बोली नहीं लगाई जाती। तीसरा है पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आयात लाइसेंस को जारी करना। स्पष्ट है कि इसमें सरकार अपनी जो पहले मांग करता है उसको पहले देती। चौथा है आयातकों की विशिष्ट श्रेणियों जैसे स्थापित आयातकों, सितारा व्यापार घरानों, वास्तविक प्रयोक्ताओं इत्यादि को आयात लाइसेंस जारी करना। इसके अंतर्गत सरकार जो पहले से स्थापित आयातक हैं, इंपोर्टर हैं, या जो सितारा व्यापार घराने यानी कि जिनका व्यापार बहुत प्रतिष्ठित और पुराना है, या वास्तविक प्रयोक्ताओं जो कि उस आयात को वास्तव में अपने अन्य उत्पादों को बनाने में काम में लेंगे, ऐसे आयातकों को सरकार सीधा लाइसेंस जारी करती है। और पांचवा तरीका है कुछ सरकारी एजेंसियां जैसे राज्य व्यापार निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को आयात लाइसेंस जारी करना। तो ये 5 विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिनसे सरकार अपना सकती है। अब ये आयात कोटा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट कोटा। एक देश की सरकार निम्नलिखित में से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयात कोटा निश्चित करने की प्रणाली का उपयोग करती है। पहला उद्देश्य है विदेशों से आयात को सीमित करके विदेशी प्रतियोगिता पर नियंत्रण करके घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त। तो सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य होता है घरेलू जो उद्योग हैं हमारे, उनको संरक्षण प्रदान करना। इसके लिए बाहर से आने वाले आयात की मात्रा
को सीमित करना, उसका आयात का कोटा फिक्स करना और हमारे घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता की से निजात दिलाना। दूसरा उद्देश्य है प्रतिकूल भुगतान संतुलन में समंजन या एडजस्टमेंट करना। आयात को कोटे के द्वारा सीमित करके एक देश भुगतान शेष के घाटे को कम कर सकता है। जब किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है तो उसके समंजन करने के लिए, अर्थात उसको एडजस्ट या उसको ठीक करने के लिए आयात कोटा तय कर दिया जाता है, जिस सीमित कोटे से देश के भुगतान शेष के घाटे को कम किया जा सकता है, क्योंकि अब आयात पर खर्चा कम हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा है देश के दुर्लभ विदेशी विनिमय संसाधनों की बचत करना और उनका प्रयोग उच्च प्राथमिकता या हाई प्रायोरिटीज़ वाली आयात की मदों के लिए करना। स्पष्ट है कि जब आयात कोटा लगाएंगे तो आयात की मात्रा कम होगी, तो दुर्लभ विदेशी विनिमय संसाधन है उसकी देश में बचत होगी, जिसको अन्य किसी अच्छे उच्च प्राथमिकता वाले प्रयोग में काम में लिया जा सकेगा। अगला उद्देश्य है विदेशों से वस्तुओं के आयात को उचित ढंग से विनियमित करने, आंतरिक कीमत स्तर का स्तरीकरण सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत क्या वस्तु का पर आयात कोटा लगाना है, जिसका विनियमितकरण करना, ताकि कोई अधिक मात्रा में नहीं आ जाए, अवांछित वस्तु नहीं आ जाए। और दूसरा आंतरिक जो हमारे बाजार है उसके अंदर कीमत स्तर को स्थिर करना। पांचवा है ऐशो आराम की वस्तुओं के आयात पर कोटा नियंत्रण लागू करके धनी वर्ग के द्वारा दिखावे के उपभोग को निरुत्साहित करना। इसके अंतर्गत ऊंचे ऐसी ऐशो आराम की वस्तुओं पर आयात कोटा लागू किया जाता है, जिससे दिखावे के उद्देश्य से जो उपभोग होता है उसको नियंत्रित किया जा सके। अगला उद्देश्य ऐसे देशों जो घरेलू देश से वस्तुओं के उदार अंतर्वाह या इनफ्लो की आज्ञा देते हैं के उत्पादों के लिए अधिक आयात कोटा वितरित करके देश की अंतर्राष्ट्रीय सौदा शक्ति में सुधार करना। देखिए, इसके अंतर्गत जो हमारे देश के हितैषी देश हैं, जो हमारे वस्तुओं को भी अपने देश के अंदर आयात करने में कोई बाधा नहीं लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं, तो ऐसे देशों के उत्पाद को अपने देश में भी आयात कोटा अधिक आवंटित करते हैं, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो सौदा शक्ति है, बार्गेनिंग पावर है, उसमें सुधार होता है। सातवां है कुछ अन्य देशों के द्वारा लागू की गई प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करना। इसके अंतर्गत अगर किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर आयात कोटा लगा दिया है या और कोई कार्रवाई की है, तो उसकी प्रतिक्रिया में हमें भी प्रतिबंधात्मक व्यापार उसका जवाब देना। अगली बाधा है विनिमय दरों, प्रशुल्क दरों और आंतरिक मुद्रा और साख की नीतियों का पूर्वानुमान करते हुए सट्टे के आयातों को रोकने के लिए सरकार आयात कोटे का प्रयोग कर सकती है। इसके अंतर्गत जब विनिमय दरों का स्थिरीकरण करना हो या प्रशुल्क दरों और आंतरिक मुद्रा और साख की नीतियों का पूर्वानुमान करके जो विदेशी विनिमय मुद्रा का सट्टा होता है उसको रोकने के लिए सरकार आयात कोटे का प्रयोग कर सकती है। आयात कोटे के प्रकार, कितने प्रकार के आयात कोटे हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटा। आयात कोटा के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, प्रशुल्क अथवा सीमा कोटा या टैरिफ और कस्टम कोटा। दूसरा है एक पक्षी कोटा या यूनिलेटरल कोटा। तीसरा है द्विपक्षीय कोटा या बाइलेटरल कोटा। चौथा है मिश्रण कोटा या मिक्सिंग कोटा। और पांचवा है आयात लाइसेंसिंग या इंपोर्ट कोटा। इन सभी कोटों के बारे में कल के पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।